हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम बात करते हैं हमारे यू से लेके जेड तक जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे उनकी। और ये पार्ट नंबर क्या है, 6th है कि 7th है, ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना जो यू जो लेटर है ना उससे संबंधित जो वर्ड्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये कह लो यू लेटर से। ठीक है, देखो, अप टू द मार्क, संतोषप्रद, मतलब क्या है कि जिस जगह तक, जिस अचीवमेंट तक आप पहुंचना चाहते थे वहां तक जो है आप पहुंच गए हैं, तो आप अप टू द मार्क चीज़ को गेन कर पाए हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स ये तो बताने की भी ज़रूरत आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आप जो है दुख सुख जो है जीवन में चलते रहते हैं, है ना, तो वो जो है अप्स एंड डाउन्स को हम गिनते हैं। एन अप हिल टास्क, बहुत ज़्यादा कठिन काम, जैसे कि पहाड़ी पे चढ़ना हो। एन अप हिल टास्क, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड जो है काम आपको दिया गया। अप एंड डूइंग, काम में सक्रिय रूप से लगना, बिल्कुल मन से, बिल्कुल दिल से किसी काम को करना, बिल्कुल अटेंटिव होके किसी काम को करना। अप एंड डूइंग। अंडर कंसिडरेशन, मतलब अंडर प्रोसेसिंग है चीज़, अंडर प्रोसेसिंग है, उसके बारे में सोचा जा रहा है, उसके बारे में मतलब विचाराधीन है मामला। ठीक है, उसको हम सोच रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन रखें कि नहीं करें। ठीक है, इस तरीके। अंडर लॉक एंड की, अंडर लॉक एंड की मतलब ताला चाबी से बंद करके, मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को बंद कर दिया गया है। अनलेस एंड अनटिल, जब तक नहीं तब तक नहीं, जब तक नहीं तब तक नहीं। अनलेस एंड अनटिल। अंडर द नोज ऑफ, आंखों के सामने। भाई यहाँ पे तो नोज का जिक्र किया है, यहाँ पे आंख का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे आई ऑफ क्यों नहीं लिखा? कहने का मतलब क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। किसी ना किसी सिचुएशन पे, कभी ना कभी, किसी ना किसी इवेंट पे, कोई घटनाक्रम, कभी ना कभी ये बनते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उस समय पे वो घटना हुई थी तो उस समय पे किस तरीके से इस चीज़ को जोड़ा गया। अप टू डेट, बिल्कुल मतलब एक तरीके से रिसेंटली, अभी अभी, आधुनिकता से लेस भरपूर, है ना। अप इन आर्म्स, लड़ने के लिए तैयार। अंडर ए क्लाउड, संशयास्पद होना, मतलब डाउटेड। अपॉन वंस स्वीट विल, अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़। बात करते हैं डब्लू से संबंधित। वी नहीं है, वी नहीं है, डब्लू से संबंधित जो अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। विद रिगार्ड टू, किसी चीज़ से रिलेटेड, रिलेटेड टू भी कह सकते हो आप इसका मीनिंग। विद अ व्यू टू, अपने किसी लक्ष्य या उद्देश्य से संबंधित। विदाउट फेल, निस्संदेह, बिना डरे। विद रेफरेंस टू, रिलेटेड टू आप इसका भी बोल सकते हो, रिगार्ड टू और रेफरेंस टू। ठीक है। विद एन आई टू, इन अटेंशन टू, मतलब उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखते हुए कोई काम करना है। वेज एंड मीन्स, साधन या संसाधन। वाई एंड वेयर फॉर, प्रमुख कारण, विशेष कारण। वर्शिप, वर्शिप द राइजिंग सन, नए प्रतिभाशाली व्यक्ति जो हैं उनका क्या करना, सम्मान करना, चढ़ते हुए को एक तरीके से सम्मान करना, फेम देना, मतलब जो फेम ऑलरेडी प्राप्त कर रहा है, गेन कर रहा है फेम को, उसको और ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करना, उसके प्रभाव को, उसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देना। विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटेड टू इसका भी बोल सकते हो आप। विद माइट एंड पेन, विद माइट एंड पेन का मतलब क्या है, जो भी आपके पास पावर थी, जो भी आपकी शक्ति थी, उससे रिलेटेड। विद ए वेंग वेंग वेंगीज, वैगनेंस, वैंगनेंस, वैंगनेंस, वो क्या है, सूद मूल के साथ, सूद मूल के साथ। वेंगी, वेंगेंस, वेंगेंस, हाँ जी बिल्कुल, वेंगेंस। ठीक है, स्पेलिंग भी ध्यान रखना होगा इसका। उसके बाद क्या है, वाइड ऑफ द, वैसे उसमें क्या बोलते हैं, एंटोनियम्स एनोनियम्स में कुछ खास विटेज नहीं है इस वर्ड का, बट ईडियम एंड फ्रेजेस में देखा जाता है। तो विद वाइड ऑफ द मार्क, निशाने से दूर,
आपकी पहुंच से दूर भी बोल सकते हो, आप निशाने से दूर बोल सकते हो, रडार से दूर बोल सकते हो आप उसको। ए वाइट एलिफेंट, जिस संपत्ति से लाभ के बदले में हानि हो। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होगा आपको, मतलब आपके पास कोई, आप कुछ सोच रहे हैं, आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, आप कोई काम करने का सोच रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा या करूँगी तो क्या होगा, मुझे बहुत सारा फ़ायदा होगा, बट आपको उल्टा उससे लॉस होता है। ऑल वेल एंड गुड, सब ठीक है, सब बढ़िया है। व्हाट्स व्हाट, किसी भी सिचुएशन में क्या सही है। व्हाट्स व्हाट, क्या सही है, इस सिचुएशन में क्या मेरे लिए सही है। व्हाट्स व्हाट, ठीक है। व्हील्स विद इन व्हील्स, जटिल काम का और ज़्यादा जटिल हो जाना, मतलब मुश्किल तो था ही, बद से बदतर हो जाना, ये मान लो आप, ठीक है। ये बद से बदतर यहाँ पे मैं मेरे ख्याल से गलत कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में भी लिया जा सकता है। व्हील्स विद इन व्हील्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम कठिन है और ज़्यादा कठिन हो गया, लेकिन आप बद से बदतर जब कहते हो तो नेगेटिव जो रिज़ल्ट है या परिणाम है या जो चीज़ है वो निकल के आती है फिर उस समय पे। विद इन एन एस ऑफ, करीब करीब, बिल्कुल करीब। ए वॉफ इन शिप्स क्लोथ्स, क्लोथिंग, ए वॉफ इन शिप्स क्लोथिंग, मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। देखो, अगर वॉफ शिप के कपड़े पहनेगी तो कैसा लगेगा, है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप रिलेट अपनी निमोनिक्स या अपनी जो टेक्निक्स हैं, अपनी मेमोरी टेक्निक्स आप जो है बनाएं उस चीज़ से संबंधित, आपको अपने तरीके से ज़्यादा ध्यान रहेगा। वियर आउट, फ्रेजल वर्ब होती है वियर आउट, ठीक है, बेकार हो जाना या बुरी तरीके से थक जाना, ठीक है। टायर्ड भी बोल सकते हो आप इसको, टायर्ड, ठीक है। एग्जीक्यूटेड भी बोल सकते हो। विल एंड प्लेजर, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से। विद वन वॉइस, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से। ए वार्म रिसेप्शन, सत्कार, सम्मान, आदर। विदाउट रिवर्स, बिना किसी बात को छिपाए। वेल टू डू, धनी संपन्न। वेल ऑफ, संपन्न और बिल्कुल जो है सुखी। उसके बाद नहीं, बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे हो गए हैं ए से लेके जेड तक मान के चलो आप, क्योंकि इसमें यू है, फिर वी नहीं था, फिर डब्ल्यू है, उसके बाद एक्स वाई से और जेड से रिलेटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं दिए हुए हैं। तो फिर हम चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेंगे 539 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश जो मीनिंग्स हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और ये पार्ट नंबर आई थिंक 7th ही होगा मेरे ख्याल से, नहीं 8th होगा कंप्लीट, हाँ बिल्कुल 8th पार्ट होगा। तो 8th पार्ट में हम ये सब कर देंगे, और फिर सभी पार्ट्स को एक साथ 1 वीडियो 1 लेसन वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें हम जो है इनको डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी चीज़ों को कर रहे हैं कंप्लीट, और आप इनको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक साथ वीडियो नेक्स्ट वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।